दोस्तों, जिस जिस पर जग हंसा है उसी ने तो इतिहास रचा है। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर पंडित ब्रजेश कौशिक और मैं ज्योतिष आचार्य पंडित ब्रजेश आप सभी दर्शकों का आपके स्वयं के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज विशेष प्रेडिक्शन लेकर के आया हूं जो कि काल चक्र की 7वीं राशि के लिए, तुला राशि के जातकों के लिए है। और यह राहु धनिष्ठा नक्षत्र में 160 दिन के लिए यानी कि 5 नवंबर तक रहेंगे। अब यहाँ आपको क्या उतार चढ़ाव, नकारात्मक सकारात्मक प्रभाव देने में सक्षम रहेंगे, इन सभी विषयों पर विशेष चर्चा करने वाला हूं। अंत में कुछ विशेष उपाय भी बताऊंगा और 2 मिनट अंत में कुछ विशेष तथ्य होंगे जो कि आपके जीवन की दिशा और दशा को, जैसा कि लिखा हुआ है, जीवन की दिशा और दशा को बदलने वाले हैं। क्योंकि यह फैक्ट्स, यह तथ्य ज्योतिषीय तथ्य ही नहीं, वैज्ञानिकता के आधार पर भी देखा जाए तो राहु उतने पावरफुल हो चुके हैं, उतने ताकत में हो चुके हैं जो आपको सकारात्मक प्रभाव देने में सक्षम हैं। लेकिन समझना है कि वह कौन कौन से प्रभाव हैं, कौन कौन से कारक हैं जो मजबूत होने जा रहे हैं और कौन कौन से कारक हैं जो कमजोर हो रहे हैं। अब यही समझना है। तो सबसे पहले आपसे एक अनुरोध करूंगा कि आप जय महाकाल लिख करके अपनी उपस्थिति दर्ज कर दें, जिसके कारण आपको पूरी तरह से प्रभाव मिल सके। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। अगर जल्दबाजी हो तो वीडियो भले ही छोड़ देना, लेकिन बीच में स्किप मत करना, क्योंकि स्किप करने के बाद वे सारे तथ्य छूट जाएंगे जो यूनिवर्स ने आपके लिए तैयार करके भेजे हैं। जैसा कि राहु धनिष्ठा के नक्षत्र में यानी मंगल के नक्षत्र में है और इन 160 दिन में आपको बहुत कुछ देने में सक्षम होंगे राहु। अब वह क्या क्या होगा? सबसे पहले राहु 5th हाउस में स्थित हैं। अब तक तुला राशि के जातकों को जितने कष्ट मिले, जितने दुख मिले, उन्हें यातनाएं मिली, वह अपने पथ पर चल रहे थे लेकिन पथ प्रदर्शक कोई नहीं मिला, उनको रास्ता भटकाने वाले मिले। जहां जहां वह गए वहां वहां उन्हें असफलताएं हाथ लगी। कारण यही था कि आपके लोग ही आपके दुश्मन बने हुए थे, आपके स्वयं के व्यक्ति ही आपके लिए घातक सिद्ध हो रहे थे, शत्रु बनकर के उभर रहे थे। लेकिन अब उनकी चलेगी नहीं, क्योंकि राहु आपके धनिष्ठा नक्षत्र में है और 5th हाउस में राहु आपको अब बलशाली प्रभाव देने में सक्षम होंगे। सबसे पहली भविष्यवाणी, जो विद्यार्थी एजुकेशन के फील्ड से जुड़े हुए हैं, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आपको अवश्य ही जुट जाना चाहिए, मेहनत से लग जाना चाहिए, क्योंकि तुला राशि के लिए ये 5th हाउस में धनिष्ठा नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में स्थित होने का मतलब यह है कि आपको आत्मविश्वास से भरपूर रखेंगे। मंगल का मतलब है कि आपको आत्मबल देंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, नेतृत्व करने की क्षमता होगी। आप स्वयं ही नहीं बल्कि सैकड़ों विद्यार्थियों को प्रेरणा दे सकते हैं, उनको इंस्पायर कर सकते हैं, उनको प्रेरित कर सकते हैं कुछ करने के लिए। क्योंकि चूहा एक दाना खा करके हजारों दाने के लिए दौड़ता है, ऐसे ही आपको देख करके हजारों विद्यार्थी सफलता की कदम चूमेंगे, विद्यार्थियों की सफलता कदम चूमेगी। इसके साथ साथ हायर एजुकेशन ले रहे हैं, कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई उच्च लेवल की शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि आप कोई भी किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो लग जाएं, जुट जाएं, लग्नशील होकर के निरंतर प्रयास करें, आप मेहनत करें, आपके भाग में, आपके हिस्से में सकारात्मक परिणाम होंगे। प्रेम संबंध के क्षेत्र में राहु आपको बलशाली ताकत देंगे। वहीं राहु की स्थिति यह बन रही है कि आपके भाग्य के स्थान पर यह दृष्टि डाल रहे हैं। भाग्य के स्थान पर दृष्टि डालने का मतलब यह है कि आपके पिता पक्ष से आपके सीनियर, जो भी मोस्ट सीनियर हैं, जो आपके गुरु हैं और आपके बड़े भाई, बंधु, साथी, सहचर जो भी हैं, उनसे आपको अत्युत्तम लाभ मिलने की संभावनाएं, संकेत हैं। वहीं आपके कार्य क्षेत्र में आपको नेतृत्व करने की क्षमता के साथ साथ आपको लीडरशिप दी जाएगी।
आप लेंगे नहीं, आपको दी जाएगी, यानी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी इस समय में आपकी। और जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ साथ 11th हाउस पर भी दृष्टि है, जो कि आमदनी का क्षेत्र होता है। आप शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं, स्टॉक मार्केट से जुड़े हुए हैं, आप कोई आयात निर्यात का कार्य करते हैं, आप डॉक्टर्स के क्षेत्र में रिसर्च कर रहे हैं, आप विदेशी गतिविधियों से जुड़े हुए हैं, तो प्रिय तुला राशि के जातकों, आप घबराएं नहीं, आप डट करके, आप बढ़ करके, आप आगे कदम बढ़ा करके कार्य करें, क्योंकि राहु आपके धनिष्ठा नक्षत्र में है। मंगल आपके लिए कुछ नए रिसर्च दे सकते हैं, नई खोज के लिए आप तैयार हो सकते हैं, आप कल्पना की उड़ान उड़ेंगे, अनुमान के आधार पर आप सारी चीजों को सही सटीक लगाएंगे और आपका विचार मंथन बहुत गहन होगा। गहराई से आप चीजों को देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे और उनको प्रेजेंट करेंगे, क्योंकि राहु आपके धनिष्ठा नक्षत्र में है और धनिष्ठा नक्षत्र में राहु जब जब आते हैं तब तब आपको बलशाली बनाते हैं, आपको पावरफुल बनाते हैं। वहीं स्वास्थ्य के क्षेत्र की बात की जाए तो घुटनों से संबंधित दर्द होना, आपको पीलिया जैसी समस्या होना, पेट से संबंधित समस्या होना, पाचन तंत्र से संबंधित समस्या होना, इन सभी में भी आपको यह राहु निजात दिलाएंगे। निजात का मतलब है छुटकारा दिलाएंगे। वहीं शत्रु पक्ष आपका सामना नहीं कर सकती। अगर आप कोर्ट कचहरी का बार बार चक्कर काट रहे हैं तो वहां के कार्य भी आपके सुलझते हुए नजर आएंगे। प्रिय मित्रों, यह समय बैठने का नहीं, हाथ पर हाथ रख करके सोचने का नहीं, यह करने का है, यह दिखाने का है, ये एक जज्बा पैदा करने का है। आप खड़े होइए, बढ़िए आगे की ओर, क्योंकि राहु आपके धनिष्ठा नक्षत्र में है। ये स्थिति बहुत बेहतर है और इन 160 दिन में वास्तविक में आपकी दिशा और दशा बदलने वाली है। अब उस पर मैं बात करता हूं। व्यवसाय के क्षेत्र में लोहा, इस्पात, पेट्रोलियम, खनिज, भूमि, वाहन, मकान क्रय विक्रय करते हैं तो आपके पक्ष में आमदनी के क्षेत्र में आपको अति उत्तम लाभ मिलेंगे। वहीं आपके पारिवारिक जीवन साथी के साथ कोई कलह का कारण बन गया है या आपके मतभेद हो गए हैं, आपके वैचारिक टकराहट हो रही है, तो आपके कार्यों में, आपके मन में जो विचारधारा है वह सुधरेगी, समझेगी और आप बहुत बेहतर संबंधों को निभाएंगे। अब आपको कुछ उपाय भी फॉलो करने चाहिए जिससे आपको अच्छे परिणाम मिल सकें। सबसे पहले आपको काले कुत्ते को सुबह के समय खाद्य पदार्थ खिलाना चाहिए। इसी के साथ राहु के लिए आपको कुछ काला वस्त्र या काली दाल आपको अवश्य दान करनी चाहिए। शनि भगवान की प्रार्थना करें और शनि देव के लिए आप शाम के समय पीपल की जड़ में शनिवार के दिन सरसों के तेल का दीपक जलाएं, पुरुष के लिए केवल। ऐसा करने से आपको अति उत्तम लाभ मिलेंगे। प्रिय मित्रों, तुला राशि के जातकों, जो जितना मेरे पास इंफॉर्मेशन थी आप सभी के लिए मैंने आप तक पहुंचा दिया उसे। अब आपकी भी एक जिम्मेदारी तो बनती है। अगर आप हमसे हृदय से जुड़े हुए हैं तो इस वीडियो को अपने प्रियजनों के पास भी शेयर कर दें जिससे वे भी लाभ उठा सकें। मिलता हूं अगली वीडियो में, देखना ना भूलें। तब तक आप सभी से अनुमति चाहता हूं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सभी के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। प्रिय मित्रों।